हेलो। नमस्ते सबको। इस बार थोड़ा लंबा गैप हो गया क्योंकि इस बार हम जिस टाइप के टॉपिक पर बात करते हैं उस पर नहीं करेंगे, थोड़ा हट के कोई एक खास शख्सियत है उन पर थोड़ा कुछ बोलना चाहते हैं, थोड़ा फोकस डालना चाहते हैं। और वो खास शख्सियत है स्वर्गीय लता जी। तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करने में थोड़ा वक्त लग गया। वैसे तो जो कुछ जानकारी हमें थी सबको थी, इसलिए हम्म, नहीं बोले थे अभी तक। लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे हिसाब से पता चली तो वही हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। तो वैसे तो लता जी का जन्म कब, कहाँ, किस परिवार में हुआ ये तो सबको पता है, इसलिए उस पर बोलना ज़रूरी नहीं है। फिर भी इतना बोल देते हैं कि उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था, पंडित दीनानाथ शंकर के घर। वो लता जी उनकी बेटी थी। और लता जी जब पैदा हुई थी उनका नाम हेमा रखा गया था। वो हेमा नाम से ही बढ़ रही थी। और जब तक वो 5 साल की होती तब तक वो 8 मराठी फिल्मों में काम कर चुकी थी। मतलब ये मौका उनके पिताजी ने ही उनको दिया था। उनके पिताजी एक रंगमंच कलाकार थे, गायक भी थे। तो उन्होंने खुद इनको ऑफ़र किया था। तो लता जी को पसंद नहीं था, एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी पिताजी के कहने पर उन्होंने किया था। और जो 8वीं फिल्म थी उसमें लता जी का किरदार एक दीदी का था और उनका नाम लता रखा गया था। तो वो इस नाम से उनका किरदार इतना मिक्स हुआ, इतना मिक्स हुआ, वो फिल्म इतनी हिट हुई कि सब उनको लता लता कह के बुलाने लगे। तो उनके माता पिता ने भी उनका नाम लता ही रख दिया, हेमा नाम कहीं गुम गया। लेकिन लता जी और एक्टिंग नहीं चाहती थी, वो गाना गाना चाहती थी। लेकिन उनके पिताजी को लता जी का गाना गाना नहीं पसंद था। वो नहीं चाहते थे कि बेटियां गाना गाएं। लेकिन लता जी के सिर पर तो जुनून सवार था, उनको गाना बहुत पसंद था। तो जब उनको पता चला पिताजी को नहीं पसंद है तो वो पिताजी से छुप के गाती थी, सीखती थी। और बहुत लोगों को पता था कि वो गाना गाती भी हैं, सीखती भी हैं, लेकिन उनके पिताजी को नहीं पता था। एक बार वो गाना सीखने एक स्कूल में भी पहुंची थी, तो साथ में अपनी बहन आशा जी को भी ले गई थी। जब स्कूल पहुंची तो मास्टर जी ने उन्हें डांट दिया कि अरे तुम तो गाना सीखने आई हो, ये कौन है, इसे क्यों ले आई हो। लता जी रोने लगी। अब लता जी को रोता देख आशा जी भी रोने लगी। तो लता जी ने आशा जी से पूछा, अरे तू क्यों रो रही है। तो आशा जी बोली, दीदी तुम रो रही हो देख के मैं भी रो रही हूँ। तो ये सब हुआ। उसके बाद मास्टर जी ने गाना तो नहीं सिखाया, वो दोनों हाथ पकड़ के घर वापस आ गई। लता जी का वही स्कूल का पहला दिन था, वही आखिरी दिन था। उसके बाद वो नहीं गई स्कूल, घर में ही सीखती रहीं, तालीम लेती रहीं, लेकिन पिताजी से छुप के। खैर इसी तरह चल रहा था। और लता जी को गाने का तो जुनून था ही, लेकिन वो घर में भाई बहनों में सबसे बड़ी थी तो थोड़ा काम भी संभालना पड़ता था। तो एक दिन वो किचन में कुछ गुनगुना रही थी और काम कर रही थी। उसी वक्त उनके घर के सामने से कोई महान हस्ती, कोई फेमस संगीतकार जा रहे थे, जिन्होंने लता जी की आवाज़ सुनी गुनगुनाने की। उसी समय उन्होंने बोला कि ये जो भी है ये बहुत दूर जाएगी, बहुत ऊंचा जाएगी, बहुत फेमस होगी। मतलब उनका अंदाज़ा देखिए। उसके बाद जो है लता जी अपना गाती रहीं। गाते गाते कभी कभी लता जी, नहीं सॉरी, लता जी अपना आदर्श नूरजहाँ जी को मानती थी।
तो वो हमेशा चाहती थी कि नूरजहाँ जी की जैसी आवाज़ निकालूं उसी तरह गाऊं। तो कभी कभी वो नूरजहाँ जी से मिल भी लेती थी। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उस समय उनकी, फिर भी 7-8 साल रही होगी। तो एक दिन वो नूरजहाँ जी रिकॉर्डिंग में जा रही थी गाना गाने, तो लता जी उनको मिल गई। तो नूरजहाँ जी ने लता जी से बोला कि मैं थोड़ा दुआ सलाम करके आती हैं, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी गई अभी आई। तो लता जी बैठ गई, नूरजहाँ जी अंदर चली गई, दुआ वगैरह किया, उसके बाद रोने लगी, खूब रोई। लता जी ने देख लिया। जैसे ही नूरजहाँ जी बाहर आई, लता जी ने पूछा आप रोने क्यों लगी थी? नूरजहाँ जी बोली मैं तो रोज रोती हूँ। तो लता जी ने पूछा ऐसा क्यों? नूरजहाँ जी बोली कि मैं रोज दुआ के बाद खुदा से बोलती हूँ मेरे दिन भर का किया धरा माफ़ करना, मेरे द्वारा जो अनजाने गुनाह हो जाते हैं उसके लिए मुझे माफ़ करना। उस दिन से लता जी भी अपने भगवान से, जिनको भी मानती रही हो, यही बोलती आई, डेली बोलती थी कि मेरा किया धरा माफ़ करना, दिन भर का जो अनजाने गुनाह हो जाता है उसको माफ़ करना। उसके बाद वो तालीम भी लेती रही, छुप छुप के सीखती भी रही। और जैसे ही 13 साल की हुई, उनके पिताजी की डेथ हो गई। अब पिताजी की डेथ हो गई तो उनके घर का पूरा भार उनके ऊपर आ गया, क्योंकि वो भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर उनके पिताजी जिंदा होते तो आज वो सिंगर नहीं होती, क्योंकि पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो गाना गाएं। और करिश्मा देखिए, पिताजी के डेथ के बाद चारों बहनें सिंगर बन गई। मतलब जानबूझ के नहीं, अनजाने ही हुआ जो कुछ हुआ। कोई ज़्यादा बनी, कोई कम बनी, लेकिन बनी। और लता जी और आशा जी तो फेमस ही हो गई। और लता जी घर भी संभालती रहीं, घर की संभाली जिम्मेदारियां थी, चल रही थी जिंदगी। करते करते लता जी जब 33 साल की हुई, 1963 की बात है ये, बहुत बुरी तरह बीमार पड़ी, बहुत ज़्यादा बुरी तरह। इतना कि उनको बचा पाना मुश्किल हो गया था। वो बिस्तर में खुद से हिल भी नहीं सकती थी, उनको पकड़ के इस साइड इस करवट करना पड़ता था, पकड़ के इस करवट करना पड़ता था, पकड़ के बैठाओ तो खा पाती थी, नहीं तो कुछ, मतलब अपने द्वारा उनका संभव ही नहीं था। इलाज के दौरान पता चला उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। बाद में पता चला कि स्लो पॉइजन घर का ही कोई दे रहा था। और क्यों दे रहा था? वो चाह रहा था लता जी की आवाज़ दब जाए, लता जी को मार दिया जाए, उनकी आवाज़ सामने आए, वो खुल के गाएं। बाद में पता चला कि घर का ही कोई था, लेकिन आशा जी के कहने पर कोई बखेड़ा नहीं खड़ा किया गया, सब शांत रहे। और लता जी के खाने पीने की जिम्मेदारी आशा जी और उषा जी ने ले ली। उस दिन से लेके अभी तक, जब तक लता जी जिंदा थी तब तक इन्हीं दोनों ने संभाल रखा था उनके खाने पीने की जिम्मेदारी। फिर कुदरत का करिश्मा देखिए, लता जी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। होते होते जब एकदम स्वस्थ हो गई तो उनकी आवाज़ निखर के और अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई कि वो एकदम फेमस हो गई और बहुत अच्छा गाने लगी। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि लता जी और आशा जी को चिंता होने लगी। और वो चिंता इसलिए होने लगी कि उस समय अनुराधा पौडवाल जी, हेमलता जी और सुमन कल्याणपुर जी, ये तीनों भी एज ए गायिका अपना अपना गाना सामने ला रही थी। तो उस समय सब एक साथ इतनी गायिका फैल गई कि लता जी और आशा जी को चिंता हो गई कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों को तो गाना ही नहीं मिलेगा। और हूबहू इन लोगों की आवाज़ लता जी से मिलती भी थी। धीरे धीरे हेमलता जी और सुमन कल्याण जी पुरी जी कहीं गुम गई, उनका गाना धीरे धीरे बंद ही हो गया, बहुत कम सुनने में आने लगा। लेकिन अनुराधा पौडवाल जी पूरा छा गई थी बहुत बुरी तरह से।
बाद में जब अनुराधा पौडवाल जी को पता चला कि वो दोनों बहुत चिंतित हैं, तो अनुराधा पौडवाल जी ने एक डिसीजन लिया और एक दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है, आज से मैं गाना नहीं गाऊंगी, लेकिन फिल्मी गाना, मैं कोई फिल्मी गाना नहीं गाऊंगी और ना ही इस तरह का धूम धड़ाके वाला, मैं भजन गाऊंगी। और उन्होंने अपना वादा निभाया, फिर वो हट गई वहाँ से। उसके बाद लता जी और आशा जी का चलता रहा। फिर एक समय आया, एक गाना बनना था, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो जो संगीतकार थे उन्होंने गाना दोनों को सुनाया, दोनों को इतना पसंद आया, दोनों ने बोला हम लोग मिल के गाएंगे। जो संगीतकार थे वो बोले बहुत अच्छी बात है। फाइनल रिकॉर्डिंग जिस दिन थी उस दिन आशा जी बोली, या तो शायद थोड़ा देर से पहुंची थी या पहुंचने के बाद बोली कि मैं अभी आ रही हूँ, बस गई और आई। और जब तक मैं आशा जी वापस आती, लता जी गाना गा चुकी थी। आशा जी जो जब आई, सुनी कि गाना हो चुका है, तो दुख तो होना ही था, बुरा तो लगना ही था। तो थोड़ी बहुत लता जी से बहस हुई, फिर दोनों के बीच काफ़ी दिन तक मनमुटाव भी चला, फिर सब नॉर्मल हो गया। फिर इसी तरह चल रहा था, चलते चलते खैर अभी और ज़्यादा शायद ना बता पाए क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। कुछ और बातें अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।